एक नई वीडियो के साथ आज हम आए हैं। आज हमारे लिए एक नया टॉपिक है जो 11th और 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक है वो आपके लिए है रिएजेंट्स। अगर आपको ये पता चल जाए कि किस रिएक्शन में क्या रिएजेंट यूज होगा तो आप वो रिएक्शंस बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आज सबसे पहला हमारा रिएजेंट है वो है आपका डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4, P2O5, P4O10, Al2O3 और H3PO4 ये रिएजेंट्स है जो सिर्फ इनका काम है डिहाइड्रेटिंग का। डिहाइड्रेटिंग मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेटिंग स्टैंड्स फॉर रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है भाई, सिंपल सा है। जिनमें ये आपको देखेंगे वहां सिर्फ वाटर निकलने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इस वाले केस में अगर आप देख पाएंगे तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक नंबर 1, ठीक है, तो हमने ले लिया CH3CH2OH। ठीक है, ये एल्कोहल है। एल्कोहल में अगर हमने क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर रखा 443 केल्विन, तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, वाटर निकलने वाला है। अल्फा से कौन जाएगा, OH, बीटा से कौन जाएगा आपका H। अल्फा क्या होता है, अल्फा वो होता है वो पोजीशन जिसमें फंक्शनल ग्रुप के जस्ट वाला साइड वाला कार्बन कौन होता है आपका अल्फा, और अल्फा उससे अगले वाला कौन होगा बीटा, और उससे अगले वाला गामा, डेल्टा, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा से कौन गया OH और बीटा से कौन गया H। तो H यहां से जाने के बाद यहां क्या बचा CH2, यहां से OH जाने के बाद यहां क्या बचा CH2, डबल बॉन्ड हो गया, प्लस में क्या निकल गया SO4 है। ठीक है, इस वाले केस में अगर मैं आपसे बात करता हूं दूसरे वाला, कि अगर हमने 2 मोल ले लिए किसके, एल्कोहल के, तो इस वाले केस में आप देखें क्या चीज, कि यहां भी आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 413 केल्विन। निकालेगा इसका काम, अभी भी वाटर है। OH यहां से, H यहां से, H2 निकल जाएगा, बचा क्या यहां CH3 इधर बचा। ठीक है, आगे कौन बचा CH2, इससे आगे कौन बचा CH3। ठीक है, और इससे आगे CH2, और दोनों के बीच में कॉमन क्या बचा, ऑक्सीजन, और प्लस में क्या निकल गया H2O। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो हमें ईथर बने, एल्कीन बने, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमें मेनली फर्क किससे पड़ रहा है, हमें किस चीज से मतलब, हमें देखना है कि रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सेम अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं P2O5 का। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया P2O5 का, तो कार्बोक्सिलिक के अगर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल, और उसमें क्या डाल दिया हमने P2O5, तो कैसे होने वाला है, तो यहां से देखिए OH, यहां से कौन H निकलने वाला है, तो बचेगा क्या CH3, ये हो गया। आगे कौन बचा CO, ये हो गया। इधर कौन बचा है CH3, ये आ गया। इधर कौन बचा है CO, ये आ गया, और बीच में कॉमन आ गया ऑक्सीजन, प्लस में क्या आ गया भाई H2O। अब ये जो बना है ये क्या बना है, तो देखो इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ये भी क्या है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो इस वाले केस में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो है इसमें से पानी निकल गया है बिना पानी के। बिना पानी के वर्ड का क्या मतलब होता है, एनहाइड्रस। तो ये क्या हो गया अभी, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है भाई, तो एनहाइड्राइड का मतलब समझ में आया आपको, क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम ये यूज करें, ये यूज करें, ये यूज करें, या यूज करें Al2O3, या यूज करें हम H3PO4, इन सभी में क्या होता है, सभी का काम क्या है आपका। चलिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वाटर और भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 2-4 एग्जांपल और देखते हैं। तो अगले एग्जांपल में आप देख पाएंगे क्या है, कि अगर हमने ले लिया ये CH3C डबल बॉन्ड ONH2, क्या बोला जाता है इसे, अमाइड। ठीक है, अगर इसमें भी हमने क्या डाल दिया अभी P2O5, क्या डाल दिया अभी P2O5, तो क्या निकलने वाला है, O यहां से, H2 यहां से, तो क्या बन जाएगा CH3CN, प्लस में क्या निकल जाएगा H2। क्या बोला जाता है इन्हें, नाइट्राइल्स बोला जाता है। क्लियर है, तो नाइट्राइल्स के फॉर्मेशन में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अगर हम चाहते हैं H3PO4 यूज करें, तो मेनली साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में से अगर हमें वाटर निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं H3PO4। तो H3PO4 अगर हमने यूज किया तो क्या होने वाला है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला क्या बीटा, उससे नेक्स्ट वाला क्या बीटा, तो क्या होने वाला है अभी, OH यहां से जाएगा, बीटा से क्या जाएगा H, तो यहां सीधे से क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड बन जाएगा।
प्लस में क्या निकल जाएगा अभी, वाटर निकल जाएगा। सिंपली आया समझ में। अगर हम Al2O3 की बात करें तो सेम बिल्कुल जैसे H2SO4 ने काम किया था, सेम वैसे ही Al2O3 करेगा। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा हायर टेम्परेचर पे काम करता है, 623 केल्विन पे काम करेगा। अल्फा से OH जाएगा, बीटा से कौन जाने वाला है भी आपका H जाने वाला है, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या निकल जाएगा H2O। तो सभी को क्लियर हुआ आप सभी को कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या है, सीधा सा काम क्या है, वाटर निकालना। वाटर कैसे निकलेगा वो आपके सामने मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल लेके बता दिया गया। ठीक है, चलो इसमें एक चीज और याद रखें, ये जो डिहाइड्रेशन किया गया हमने एल्कोहल्स का, डिहाइड्रेशन जो किया हमने किसका किया हमने, एल्कोहल्स का। तो इस वाले केस में आप एक चीज याद रखें कि ये डिहाइड्रेशन जो है वो डिपेंड करता है किस रूल को फॉलो करता है, सेट-जेफ रूल को, सेट-जेफ रूल को। ठीक है, चलिए तो सेट-जेफ रूल के हिसाब से बताते हैं कि अगर हम एल्कोहल कोई और लेते हैं तो सेट-जेफ रूल के हिसाब से किस तरह से हम डिहाइड्रेशन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस हमने कुछ इस तरह से ले लिया एल्कोहल, CH3 CH OH CH2 और CH3, ठीक है, और इसमें भी हमने क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया। तो इस वाले में जो सेट-जेफ रूल है वो कैसे फॉलो होने वाला है, जिस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, अल्फा, OH जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा, ये बीटा और ये भी क्या हो गया बीटा, जो इसके दोनों पड़ोसी हैं वो क्या है बीटा। इस वाले केस में अगर आप देखते हो तो ये बीटा डिफरेंट है, ये बीटा डिफरेंट है, दोनों में प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है, डिफरेंट बनने वाला है, सीधी बात है। तो अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं और यहां से क्या निकालते हैं OH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। ठीक है, और अगर हम यहां से OH निकालते हैं, यहां से H निकालते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस में क्या निकाल दिया वाटर। अब सेट-जेफ रूल क्या कहता है, तो जो ये वाला है ना, ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट, क्या है भैया आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है आपका माइनर। किसने बताया, ये सेट-जेफ ने। कैसे बताया कि जो हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगी वो कैसी होगी आपकी मेजर प्रोडक्ट। अब ये हाईली सब्सटीट्यूटेड कैसे है, तो अगर आप देखें कि ये कार्बन है, ये CH4 है, इसमें अगर हम एक Cl2 रिएक्शन कराएं तो ये एक Cl को हटाएगा, एक H को हटाएगा, एक Cl जोड़ेगा, सीधी बात है। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब हाइड्रोजन रह गए 3। अगर हम कहें कि ये CCl4 है तो इसमें 4 सब्स्टिट्यूशन हुए, मतलब हाइड्रोजन खत्म हो गए। तो अगर हम यहां चेक करते हैं तो डबल बॉन्ड के अराउंड कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन है, टोटल कितना आ गया 3। यहां कितना हाइड्रोजन है 1, और इधर भी कितना है 1, तो टोटल कितना आ गया 2। तो जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, उसमें हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं कम, और जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी उसमें हाइड्रोजन क्या मिलने वाले हैं अराउंड द डबल बॉन्ड ज्यादा। तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कौन सा सेट-जेफ रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सेट-जेफ रूल इज फॉलोड। इन दिस रूल हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रखें कि 3 डिग्री जो है एल्कोहल वो सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर आता है आपका 2 डिग्री और फिर आता है आपका 1 डिग्री। मतलब अगर आपसे कहा जाता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 या डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे आसानी से किस में से वाटर निकाल सकते हैं, तो याद रखें वो जो टर्सरी एल्कोहल है उसमें सबसे आसानी से, क्योंकि कार्बोकैटायन जो बनता है वो टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे।